अगर तू काग बताएगो तो मैं नरवर पे काग उड़ाऊंगी। मेरे पति तपे बल को नहीं जाएंगे, मेरी प्रजा भूखन नहीं मरेगी। अगर तू काग बताएगो लाल में काग उड़ाऊंगी। रानी साहब रो मगर अपने दिल की बात बताइए हमें। पूरी में प्रजा बचाएंगी, तू जाने आने जानो। बताएगो मेरे बेटा, बलमा मेरे नरवर को छोड़े चले। पूरी अरे प्रजा मेरे बेटा अपनी बचाए। अरे मेरी प्रजा सुनो, आपका कहना यह है कि मैं झूठ बोलूं? बेटा रानी साहब आप रोना बंद करो। तू करते झूठे बोले गो मेरे बेटा, प्रजा मेरी बच जाएगी। और ये लोहा में गिरेंगे वाले रायलाल के पुत्र मनवीर है, महावीर मनवीर सिंह। ये मनवीर, ये 100 रुपये मेरे कलाकारों के लिए, धूल दीदी के लिए, मैं भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आयशा जी। और बाबा जी डीलर मालपुर कतरा के निवासी, ये मेरे बोल पे घुसे के 50 रुपया दे रहे हैं। जोड़ी रे बनी रही है तारे पारे पारे बेचल। करिया घेरे के निवासी पान सिंह, ये मेरे बोलन पे 20 रुपया दे रहे हैं। जुग जग जीव आरे धरती मैया, तुमका अमर करे गंगा मैया मेरे जल रही है। सुन गैया क्या चले जगत में नाम राम का, धरती मैया
भीमसेन बक्सर के निवासी है। 100 रुपया मेरे बोलन पे घुस के देते। ऊंचे पनिया महलत महला घर घोड़ी सीला मन तो प्यारी त्रिया बनी रही हो और बेटन की जोड़ी और बेटन पर जाको बेटा मरवा अरेटा। आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? हाँ बेटा, हंसों का जोड़ा आपको मैं काग बता दूं। अगर तू काग बताएगा तो मैं काग उड़ा लूंगी, मेरे पति की जीत है जाएगी। अगर तेरे हंस बताए तो मेरे पति दरबार छोड़ के 12 साल तब तक बन को चले जाएंगे। तो मेरी पागल को बता दे वो बेटा काग उड़ाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे आपके लिए कुछ भी हो जाए तो पर्चा भूखी मर जाए। मैंने अपने राजा साहब का नमक खाया है, मैं हरगिज़ झूठ बोलने वाला नहीं। अगर मैंने हंसों का जोड़ा देखा है तो मैं हंसों का जोड़ा ही बताऊंगा। तू झूठ नहीं बोलेगा। नहीं रानी साहब, अगर मैं झूठ आज सतयुग है। हाँ और आगे द्वापर आवेगो। हाँ, द्वापर के बाद में त्रेता आएगा। त्रेता आएगा, त्रेता के आगे कलयुग आएगा। कलयुग आएगा। आज मैं तो को झूठ ना बोलवाऊं। हाँ, तुम अरे मर जावे मेरे बेटा, तेरे बालक मर जाएंगे। हाँ तू मर जाए तेरे बालक मरेंगे। अगर झूठ ना बोलूं तो संगन मरे दिए पत्थर खाना, झूठ बोल के मेरी प्रजा को बचाए। सुन रानी साहब, अगर तू झूठ नहीं बोले ना, सुनो मेरी बात। आप नौकरी मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे। मुझे अपने मरने का डर नहीं, ना बच्चों का मरने का डर। क्यों? तुम सब मरोगे। मरने तो मत जाने तो। खाए नमक मेरी काया में समाए दो। जिसकी मैं नौकरी करता हूँ उसकी नमक मेरे काया में समा गया। तो तू झूठ ना बोले हो। अरे खाए नमक मेरी काया में समाए दो। मैं ना बोलूंगा पापे झूठ। और ये हरिसेन और ये कमलपाल राणा साहब
ये 50-50 रुपया ये मंझार मंत्री के काम पे घुसे के देते। दोनों प्रेमी आज में फिल्म जचने जे है पत्थर तलक न तलाल आला उदल सी चोरी नैया इन करसी तासी मार राम करे इनकी जोड़ी बनी रे। सोचने लगी मंझा कि अगर जामे सतयुग में किसी को माया को लालच दूंगी तो वो झूठ भी बोल सकता है, वो कत्ल भी कर सकता है। तो रानी मंझा कहने लगी मंत्री से, गले को हार दे दूंगी जिसकी 9 करोड़ की कीमत है। 9 करोड़ मंत्री, मेरे गले में 9 करोड़ को हार है। अगर तुम जितनी झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें 9 करोड़ को हार दूंगी। 9 करोड़ का मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गले को हार दे दूंगी जाकी 9 करोड़ की कीमत है। राख दे मेरी चुरियान राख दे लाज चुरियन की के तू जा मैं आने सतयुग से झूठ चली। जब रानी मंझा ने मंत्री को लालच दो कि मैं 9 करोड़ को हार दूंगी तो मंत्री के अंदर लालच आएगा तो मुझे झूठ बोलने में का ज्यादा बड़ी बात है। मुझे तो 9 करोड़ को हार मिल रहा है, पतोना में कितने दिन बैठो खाऊंगो है भैया। तो भैया सतयुग से झूठ चालू भाई और आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में बहुत ज्यादा झूठ बढ़ गई है। आजकल 5,000 में 10,000 में आदमी पता करते तू आदमी और ये तो 9 करोड़ है। 9 करोड़ में तो मैं सफेद झूठ बोलूंगा। मैं कदा सच ना बोलूंगा, सफेद झूठ। 9 करोड़ होते मैं मारूंगा सोने को। मैं क्यों अपने बाल बच्चे को मार दूं? रानी साहब बोले को झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ सही कहते हैं। तो 9 करोड़ को 9 करोड़ को अभी दरियो उतार के 9 करोड़ मैं कामे करते। तो आप भी देख रहे होंगे कि लालच के खातर, पैसा के खातर आदमी को जान से मार रहे हैं। 9 करोड़ को हार देकर के अपनी पूरी प्रजा को बचा रही कि मेरी प्रजा मर नहीं जाए। उन्हें 9 करोड़ को हार दे दो। बेटा कलम को बताइए मेरे कलम को हाथ से मत बताइए। आज से मैं तो मेरे कौआ बताऊंगा, मेरे कबूतर, मेरी चरंगिया हाथ से तो यही ना मां। और तने हंस बताए गए तू मर जाए वो बेटा मेरे काका
मैं तोरा जल पे उड़ाऊंगी काले, पूरी प्रजा में अपनी बचाऊं। बेटा हाँ बताओ राम साहब। आज प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वे वैसे जाने तो पूरे संसार के पिता हैं। हाँ ऐसे ही मेरे पति राजा महाराजा हैं, सही बात है। पूरे संसार के पिता हैं और मैं पूरे संसार की माँ हो। माँ हूँ। बेटा अपनी परज मरल दूंगी ना, पलम को काबा बताइए। ठीक है बेटा। रानी साहब तुम प्रजा न मरण दोगे, मैं अपने बच्चे न मरण दूंगा। सफेद झूठ बोलूंगा। सफेद झूठ बोलिए। अगर देख सांच बोले हो तो तेरे बाल गुना बचेंगे, मेरे और मेरी प्रजा न बचेगी। मेरे इतने जो बच्चे मेरे बच्चन के समान है, हाँ, जो आज इस प्रजा को मैं पाल रही हूँ, ये सचमुची कहानी है बेटा। बिल्कुल। तासा तू झूठ बोलेगो बिल्कुल तो मैं अपनी प्रजा नहीं मरने दूंगी। मेरे पति तपोवन को नहीं जाऊंगे, मेरी प्रजा का ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा तुम चाहिए कचरी लाल, अरे झूठ ही बोलियो। क्योंकि ये ढोला तमाशे रामायण रामलीला भागवत इंसान पता है क्यों करवाते हैं? कि हमारी जनता सुधरे, हमारी संतान सुधरे, गलत रास्ता को छोड़ के सही रास्ता को चले। जिसने पोपट को खाए तो नेक कमाई क्या जाने। अब मैं हिंदी में बता रही हूँ। जिसने बेईमानी को खाओ, मेहनत की कमाई क्या जाने। क्या होती है पतिव्रता रंग लगे बधुआ क्या जाने। और क्या होती है पतिव्रता लंदन के भड़ुआ क्या जाने। जिसकी ना खिली पे भाई हो वो पीर पराई क्या जाने। पिंजड़ा खाली कर दे गोचे, पलो पलाओ टूटा। पिंजड़ा खाली कर दे गोचे, पलो पलाओ टूटा। तो ठीक है बेटा, जाइए तो जाकर मेरे पति को बता दीजिए। तो देखिए रानी मंझाने सतयुग से झूठ चली, सतयुग से। तो देखिए कल युग तक झूठ चली, कितनी झूठ बढ़ गई आज कल युग। अरे अरे 50 रुपए का पुरस्कार माननीय सत्यपाल सिंह और 50 रुपए का पुरस्कार राजकुमार, ये निवासी स्थान लोहामाई की तरफ से। ये 100 रुपए हमारे मंत्री के और मंझा के रोल पर खर्च करके ये दोनों कलाकारों को जो दूध पीने के लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं, पार्टी हाथ जोड़ अभिनंदन करती है। और हमारे भ्राता श्री का कहना है कि कल्याण सिंह हमारी एक छाप निधना में लगा के दिखा दो। हमने तुम्हारे बोल यूट्यूब पर सुने, एक छाप हमारे निधना में लगा दो। क्या ये भैया हमारे साथ? अरे जुग जुग जाने जीवो मेरे भैया, अरे नोटनों के लिवैया।
प्यारी रहेगी सदा बोले। अरे बाबा करना मेरा भैया रे राजा। तेरे घसेरे छपन गेले अरे भैया रे सुरे। इधर कमलावती भात नौतने के लिए हैरिया कुमार की साथी थी मल्ला जी, और भात नौतने के लिए अपने भाई लेदना पर जाती है, लेकिन रास्ते में भाई लेदना से स्वयं बेटा हो जाता है। तो कमलावती ने कहा गस्से मेरा भाई बामनगढ़ का राजा है, 56 किले का सूबेदार, मुझे मेरे भाई लेदना की कुशल बता दे। तो राजा लेदना ने जवाब दिया, सरोता लोगों तुम्हें अपने भाई की कुछ पहचान है? क्यों नहीं, जब मेरा भाई है तुम्हें पहचान नहीं होगी। क्या पहचान है? मेरे भाई के पाँव में पदम और माथे चंद्रमा है, आड़ी चंदन की खौर मेरे भाई लेदना के लग रही है, ये मेरे भाई की पहचान है। तो राजा लेदना ने जवाब दिया, अरे करने जन पहचान मेरी बहना अपने रे भैया। अरे निधना तुम्हारे एक कदम कई मारो करम में भैया। अरे भैया निधना पंजर सागर। कमलावती ने कहा, भैया तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया जो आप आज बंजर पर मुझे घात छीन के दिखाई दे रहे हो? तो राजा लेदना ने जवाब दिया, बहना चचेरा तेरा छोटूरा भूरा मेरी मैया जाई में करके पाले थे औलाद, आने से मेरी बहना वो सियाने है गए। कमलावती है सुन भी की बात, एक दिन ले गए मुझे चबनरी बाग में, अरे मेरी मैया जाई अरे मिलके लिखवाया भैया तेरे का। अरे आने से सियाने बहना है गई तेरा। मेरी बहना मिलके
आया भैया तेरे भाई। मंत्री और सागर तालों से लौट करके राजा प्रथम के पास आने लगा मेहरबानों। और कोई बात नहीं तो नहीं, इधर आकर के मंत्री कहने आए, मंत्री बच्चे राजा जयशंकर की जयशंकर की क्या देखा सागर तालों पे?